हेलो। कैसे हैं आप सब? फिजिक्स की क्लास, और कौन सी क्लास के लिए? 11th के लिए ऑनलाइन क्लास हम शुरू कर रहे हैं आपकी वरद सर। ठीक है, 12th वालों की ऑलरेडी क्लास चल रही है ऑनलाइन वाली, उनके वीडियोस डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब मैंने सोचा 11th वालों का भी कर दिया जाए शुरू, फिजिक्स क्लास 11th। ओके, अभी आपने 10th पास की मेरा बच्चा, ठीक है। अब 10th से आप आगे कहाँ? 11th। ओके, अब इधर ध्यान देना है। 10th में देखो आपने एक बुक, इतनी छोटी सी बुक, क्या था उसमें? इतनी छोटी सी थी। एक हिस्सा था फिजिक्स, एक हिस्सा था केमिस्ट्री, एक हिस्सा था बायोलॉजी। ओके, अब ये छोटी सी बुक इतना बड़ा बुक का बन जाएगा खाली किसके लिए? फिजिक्स के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए, और फिर बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी 2 पार्ट होते बेटा, बताया जाएगा आगे, डिटेल में भी आएगा। बॉटनी और जोलॉजी, बॉटनी और आपकी जोलॉजी। ओके, तो आपकी 11th क्लास ऑनलाइन कोर्स आपका शुरू कर दिया मैंने। डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आपने अच्छे से पढ़ना है। अब इधर ध्यान देना है, आपका जो फिजिक्स का पेपर होता है मेरा बच्चा, पहले कुछ चीजें ध्यान से सुननी है। जो फिजिक्स का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। उसमें 100 मार्क्स में 70 होता है थ्योरी, प्लस 30 होता है, 30 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल। 70 मार्क्स थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका क्या होता है? प्रैक्टिकल। और इस 30 में भी 2 हिस्से होते हैं बेटा, एक 20 मार्क्स और एक 10 मार्क्स। जो 20 मार्क्स होता है वो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है, और जो 10 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल प्रैक्टिकल होता है। ओके, जो 30 मार्क्स का थ्योरी है वो आपका पिछले साल से सिलेबस चेंज हो, उससे पिछले साल थे 11 यूनिट, अब पिछले साल कितने हो गए? 10 यूनिट। इन 10 यूनिट से आपका आएगा 70 मार्क्स का फिजिक्स। वो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे पूरे साल। ठीक है, अच्छे से हर एक चीज आपको अच्छे से डिटेल में बताई जाएगी। आपने एक बड़ी वाली कॉपी ले लेनी है, 100-150 रुपए वाली, ठीक है, 100 से 150 तक, और अच्छे से फर्स्ट डे से लिखना है। जो जो बातें बताऊं डेली बेसिस पर पढ़ना है, मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे, मैं अपना 110% दूंगा, 110%। बस कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन पहली बात, मैं प्रॉब्लम कहीं आने नहीं दूंगा, एक टॉपिक को इतने डिटेल में बता दूंगा कि आपको टेंशन आएगी नहीं, ठीक। फिर जो जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, इंटरनल स्कूल में होता है, स्कूल से 10 ही मिल जाते हैं, एक्सटर्नल बाहर से आता है, और वहां बाहर जाके आपका होता है कि और स्कूलों में। और वहां भी जो 70 नंबर की ये थ्योरी पढ़ोगे आप फिजिक्स की, वहां से ही तो वाइवा पूछता है वो, ठीक है। कुछ तो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेगा, जो प्रैक्टिकल होगा उसके रिलेटेड भाई क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं है वो। और कुछ क्वेश्चन वो जो ये थ्योरी आपने पढ़ा है कितने यूनिट्स में, पहले कितने थे 11, अब कितने हो गए बेटा 10। ओके, तो वहां से पूछ लेगा। और अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, आपने क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से दे दिए, तो आपको एक्सटर्नल में भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अगर आप इधर थ्योरी से 70 में 70 भी ला सकते हैं, 68 ले आते हैं उधर से अच्छे लेके, तो आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। यहां तक मैंने बता दिया। फिजिक्स का पेपर कितने? 100 मार्क्स का, 100 में से 70 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 ये मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में। कोई टेंशन नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। इंटरनल और एक्सटर्नल आपको पता है, इंटरनल स्कूल वाले दे देंगे, एक्सटर्नल भी स्कूल वाले थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं, करेंगे तो ठीक, वो आपने मेहनत करनी है। और उसमें जो वाइवे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको यहाँ फिजिक्स की थ्योरी में से पूछे जाएंगे, और वो भी आप अच्छे से बता सकते हैं। ओके, अब मैंने बेटा क्या बताया आपके, जो पूरे साल पहली बात आप पढ़ रहे हैं क्या? फिजिक्स मेरे से पढ़ेंगे मेरे बेटा। और कितने यूनिट है इसमें मैंने बता दिया, पहले 11 होते थे, अब इन्होंने पिछले साल कम कर दिया, सिलेबस चेंज हुआ आपका, और 10 यूनिट कर दिए। ओके, आपको यहाँ ऑनलाइन लेक्चर में कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे और साथ में नोट्स भी, ठीक है। आप 2 काम कर सकते हैं, वीडियो देखिए और नोट्स से अपने नोट्स बना लीजिए, या आप वीडियो देखते हुए साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। उससे जो चीजें आप सुन रहे होंगे पहले दिमाग में बैठेंगी, फिर उसी टाइम जब आप नोटबुक पे लिखेंगे तो दिमाग पर और प्रिंट होगी अच्छे से। क्लियर? तो मैं चाहता हूं आप वीडियो देखते हुए ही नोटबुक रखिए और साथ साथ में नोट्स बनाइए। ओके, अब देखिए कितने यूनिट हैं? 10 यूनिट।
तो सबसे पहले हमें ये 10 यूनिट पता होने चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए। देखो कोई भी काम करो पहले पता ही नहीं कि क्या क्या पढ़ना है पूरे साल, तो वो पूरा पता होना चाहिए। पहले मैं इन 10 यूनिट के नाम बताऊंगा, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। ओके, तो इधर ध्यान से, यूनिट नंबर 1, इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। क्या है मेरा बेटा? यूनिट नंबर 1, पहले नाम ही याद होने चाहिए, बहुत आसान है। यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, और कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का। क्लियर? यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन, और कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। कितने यूनिट हो गए? 3। पहला फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। दूसरा काइनेमेटिक्स, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। तीसरा लॉज ऑफ मोशन, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, और कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। ओके, एक बार पहले लिख लेने अच्छे से, फिर अच्छे से अब उसको नोटबुक के ऊपर नहीं देखना, ध्यान से सुनना है। पहला यूनिट दिमाग में घुमाना है, अभी 1-2 मिनट पहले किया है, 1 मिनट जस्ट 50 सेकंड पहले, ठीक है? आपके दिमाग में घूमना चाहिए। पहला यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। तो कितने हो गए? 4। कितने बच गए मेरा बच्चा? 6। चार हो गए। यूनिट नंबर 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। और मेरा बेटा ये भी कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। ये भी कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। कितने हो गए यूनिट हमारे पास? 5। यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन, और कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। ओके, यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। कितने हो गए बेटा? 8 यूनिट। अब लिख लिया आपने,
दिमाग नोटबुक में नहीं देखना है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। यूनिट नंबर 5, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। यूनिट नंबर 6, ग्रेविटेशन। यूनिट नंबर कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 8, थर्मोडायनेमिक्स, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। ओके, कितने हो गए बेटा? 8 यूनिट। कितने बच गए? 2। कितने बच गए? 2। यूनिट नंबर 9, बिहेवियर ऑफ perfect gases and kinetic theory of gases। और कितने मार्क्स का है? इधर लिख रहा हूं 6 मार्क्स का। क्या पता उधर जगह ना बची हो, ठीक है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। क्या बच गया मेरा बेटा? यूनिट नंबर 10, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स, और कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स है बेटा? 10 मार्क्स का। ओके, आपके पास हो गए 10 यूनिट। जो लास्ट नंबर लिखे गए हैं उनको सबको सम कर लेना, वो टोटल आएगा क्या? 70 मार्क्स। इसमें आपका JNK बोर्ड और CBSE टोटल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप उसकी टेंशन लेना। कोई CBSE का बच्चा है तो बोलेगा ये JNK बोर्ड के हिसाब से है, सिलेबस सेम है मेरा बच्चा, सेम आपको NCERT पढ़ाएंगे, सेम। ओके, और 70 मार्क्स टोटल बनेंगे। ओके, तो कितने यूनिट हो गए आपके पास? 10। अब क्या करना है? एक बार लिख लेने हैं। अब मैं बोल रहा हूं, आपने नोटबुक की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ मेरी बात सुननी है, ठीक है। आपको रिवाइज हो जाएंगे सारे के सारे। पहला यूनिट नंबर 1, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। यूनिट नंबर 2, काइनेमैटिक्स, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 3, लॉज ऑफ मोशन, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। यूनिट नंबर 4, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। यूनिट नंबर 5, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। यूनिट नंबर 6, ग्रेविटेशन, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। यूनिट नंबर 8, थर्मोडायनेमिक्स, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। यूनिट नंबर 9, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। और यूनिट नंबर 10, ऑसिलेशन एंड वेव्स, और कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। ओके, तो हम आपका स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और मेरा बेटा कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। ओके, तो यहां मैंने आपको सारे यूनिट बता दिए, क्या क्या है, कैसे करना है। आपने नोटबुक ले लेनी है, सारी चीजें आपको अच्छे से बता दी। यहां से आपका ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा फिजिक्स का, और बाय भरत सर, आप मुझे जानते हैं अच्छे से, आपको पता है, जो नहीं जानता वो पढ़ेगा वो भी जान जाएगा। ओके, तो यहां से हम आगे आपका शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज के लिए हम यहां तक रखेंगे, इंट्रोडक्शन और सारे यूनिट्स बता दिए। यहां से आगे हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ओके, बाय।